सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। दिनांक 7 मार्च वर्ष 2022 को सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा एक आदेश निकाला गया है, जिसके तहत हाई स्कूल परिषदीय परीक्षा वर्ष 2022 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के प्रयोगात्मक तथा आंतरिक मूल्यांकन वाले विषयों के प्राप्तांकों का फीडिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाने विषय के यह लेटर आप सभी के पास उपलब्ध हो गया होगा और इसका समस्त प्रधानाचार्य महोदयों व परीक्षा प्रभारी महोदयों ने भली भांति प्रकार से अध्ययन कर लिया होगा। इससे पूर्व भी 2 बार पोर्टल को खोला गया है। पहली बार जो पोर्टल खोला गया था उसमें छात्र नामावली में संशोधन आप ऑनलाइन करवा सकते थे, तथा दूसरी बार जो पोर्टल खोला गया था उसमें छात्र का यदि विषय कोड गलत अंकित हो गया है तो उसको आप संशोधित कर सकते थे। साथ ही साथ छात्र छात्रा की फ़ोटो यदि भली भांति प्रकार से अपलोड नहीं हो पाई थी तो उसको भी आप अपलोड कर सकते थे। स्क्रीन पर दिखाए गए निर्देशों को भली भांति से पढ़ने के पश्चात अब हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्ट ले चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन का प्रोसेस आप सभी शिक्षक साथियों को भली भांति प्रकार से मालूम ही होगा कि किस प्रकार से आप अपने विद्यालय की आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब आपका लॉगिन करने के पश्चात सबसे पहला कार्य यह रहेगा कि जो क्लास 10th के आगे प्रिंट चेकलिस्ट लिखी हुई है उसको आप अपने कंप्यूटर में सेव कर दें या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें। यदि आपका कंप्यूटर इस समय प्रिंटर से अटैच नहीं है तो जैसे ही आप प्रिंट चेकलिस्ट करते हैं तो यह आपको PDF में सेव करने के लिए ऑप्शन भी देता है, जिसको आप अपने कंप्यूटर में ही PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। प्रिंट चेकलिस्ट का प्रोसेस करने के पश्चात क्लास 10th के आगे जो आपको यह ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है इंटरनल प्रैक्टिकल मार्क्स एंट्री। तो आपको इसको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर सबसे टॉप में आपको क्लास 10th दिखाई दे रहा होगा और उसके ठीक नीचे आपको विषयों का चयन करना है। चूँकि यह बोर्ड परीक्षा के इंटरनल एग्ज़ाम की ऑनलाइन फीडिंग होनी है तो हमारी व्यक्तिगत राय आपसे यही है कि आप इस कार्य को केवल कंप्यूटर या लैपटॉप से ही करें, मोबाइल को प्रीफ्रेंस ना दें। क्लास 10th के ठीक नीचे जो सेलेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको आप जैसे ही दबाते हैं तो आपके सामने कई विषयों की सूची आ जाती है, जिसमें से आप अपने विद्यालय से संबंधित विषय को चुन लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर होम साइंस चुना। विषय का चयन करने के पश्चात जब आप सर्च बॉक्स में क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे नीचे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है जिनमें उनके रोल नंबर लिखे होते हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले कॉलम में आपको रोल नंबर दिखाई देंगे, उसके बाद दूसरे नंबर के कॉलम में आपको मार्क्स टाइप दिखाई देंगे, तीसरे नंबर के कॉलम में आपको सब्जेक्ट नेम दिखाई दे रहा होगा, चौथे नंबर पे आपको मैक्सिमम मार्क्स दिखाई दे रहा होगा और 5वें नंबर पे मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये कई सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें आप 20 तक मार्क्स दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मार्क्स के रूप में यहाँ अंकों में 0 लिखा होता है, परंतु यदि किसी छात्र या छात्रा के 0 नंबर आते हैं तो उसको आप ZERO से प्रदर्शित करेंगे, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। कोई छात्र छात्रा यदि एब्सेंट है तो ABSENT करेंगे। और यदि गणित विषय के छात्र का अनुक्रमांक इस होम साइंस की लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है तो आप सब्जेक्ट चेंज के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। परंतु एक बात हमारी समझ से अभी भी परे है कि किसी भी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एग्जाम में 0 मार्क्स देने का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पर 0 का ऑप्शन रामनगर बोर्ड को नहीं रखना चाहिए था। सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स की फीडिंग करने के पश्चात आप येलो कलर के बॉक्स में जाएंगे जिसमें लिखा हुआ होगा क्रॉस चेक प्रिंट। तो आप इसको क्लिक कर देंगे और आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि आपके द्वारा जो मार्क्स की फीडिंग की गई है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक मार्क्स यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के फीड नहीं किए हैं तो यह डाउनलोड या प्रिंट आउट नहीं हो पाएगी। क्रॉस चेक प्रिंट की लिस्ट को ध्यानपूर्वक देखने पर यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मार्क्स बिल्कुल सही हैं तो तब आप ग्रीन कलर के बॉक्स में फाइनल प्रिंट कर देंगे। इसके पश्चात कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रहे कि इस बटन को दबाते समय पहले पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं। अब हम बात करते हैं, यदि विषय की लिस्ट को चेक करने पर किसी ऐसे छात्र का रोल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है जिसका यह विषय है ही नहीं, तो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड के ऑप्शन में जाके सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन दबा देंगे। इसके पश्चात आप ऐड स्टूडेंट थ्रू CC16 के बॉक्स में जाकर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात आप संबंधित परीक्षार्थी का रोल नंबर अंकित करेंगे। उसके बाद आप उसका विषय का चयन करेंगे और सबसे नीचे उसको मार्क्स ऑब्टेन्ड में उसको नंबर दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड CC16 कर देंगे। तो इस प्रकार से इस स्टूडेंट का रोल नंबर भी उससे संबंधित विषय की लिस्ट में जुड़ जाएगा।
इन सब प्रक्रियाओं को करने के पश्चात ही आप फाइनल प्रिंट के बटन को क्लिक करें, क्योंकि फाइनल प्रिंट के बटन को क्लिक करने के पश्चात कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है। धन्यवाद।